हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का 2019 का सेट 6 कंप्लीटली सॉल्व करा दिया था। आई होप कि आपने वो वीडियोस देख ली होंगी और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। बच्चों, एक जरूरी सूचना, आज हम सेट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं और 2019 का ये लास्ट सेट है। इसके बाद आपका 2020 का बच्चों सेट स्टार्ट होगा। तो 2020 का जो सेट की वीडियो है वो आपको एक क्लासेस पर अब नहीं मिलेंगी। अगर आपको 2020 के सेट्स की वीडियो देखनी है बच्चों, तो ये सभी वीडियोस का सॉल्यूशन मैं अब हमारा जो न्यू चैनल है JMD क्लासेस, वहां पर हम कराने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आपको सेट 7 तो आप हम यही करा रहे हैं कंप्लीट, लेकिन 2020 के सेट पढ़ने हैं तो आप JMD क्लासेस को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है बच्चों, ठीक है। और आफ्टर 12th उस पर हम आपके लिए कंपटीशन की क्लासेस भी लेकर आ रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। तो 2020 का जो सेट है वो आपका अब जो है कहाँ चलेगा, JMD क्लासेस पर चलने वाला है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो का जो सॉल्यूशन है वो भी, यानी जो चैप्टर नंबर आपका रह गया 9, 10 9 हो गया, 11, 12 और 13 आपके 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन कराने को रह गए हैं, तो उनका सॉल्यूशन भी JMD क्लासेस पर ही होगा आपका, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी उसे सब्सक्राइब कीजिए और वहीं पर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो मैं बार-बार अनाउंस कर रहा हूं, ठीक है। 2020 का सेट का सॉल्यूशन JMD क्लासेस पर होगा। बचे हुए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी JMD क्लासेस पर ही होगा। ओके बच्चों, तो आइए सेट 7 को स्टार्ट करते हैं और जल्द ही इसे समाप्त करेंगे और जो सेम क्वेश्चन है उन्हें ड्रॉप भी करेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो देखिए लास्ट सेट है आपका, निम्नलिखित के सभी खंड हल करने हैं। पहला प्रश्न आपको क्या दे रखा है, लिख लेते हैं जरा इसको। यहाँ पर हमें फंक्शन दे रखा है बच्चों, पहले का पहला प्रश्न है यानी का, और ये पहले चैप्टर से है बच्चों। क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें दे रखा है fx इज इक्वल टू 3x, ठीक है। और फलन दे रखा है f सच दैट r से r, रियल से रियल है, एक ही है, आच्छादक है, बहु एक है, ना एक है, ना आच्छादक, चेक करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एक के लिए माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2। अब fx बराबर है 3x के, तो fx1 बराबर होगा 3x1 के और fx2 बराबर होगा 3x2 के। इससे ये कट गया तो x1 बराबर आ गया x2। तो ये क्या है, एक ही तो ये है, क्योंकि जब x1 बराबर x2 आ जाता है तो फलन एक ही होता है, ठीक है। अब बात करेंगे आच्छादी के लिए, तो fx से क्या मान लेते हैं y और बराबर में 3x। यहां से x का मान निकालो y की फॉर्म में, तो कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा y/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, y/3। अब y की जगह पर आप कोई भी रियल नंबर लगाइए, x की वैल्यू भी आपको रियल ही मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर आप लिख देंगे y इज इक्वल टू r के लिए समुच्चय A में कोई ना कोई प्री इमेज है, अतः f जो है आपका क्या होगा, अतः f ही है ना, यहां कहां गया आपका क्वेश्चन, यस, अतः f आपका आच्छादी होगा, ठीक है, आच्छादी होगा। तो एक ही भी है और आच्छादी भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक ही आच्छादक है, पहला ही करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, इसमें कहा है एक ही और आच्छादक। तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत बार क्वेश्चन कराए भाई, मैंने अभी तक 6 सेट कंप्लीट करा दिए और 6 सेटों में ये क्वेश्चन हर बार पूछे गए इस टाइप के, तो आपको ये क्वेश्चन करके ही जाना है, एक ही आच्छादक, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है भाई। इसके बाद अगला प्रश्न है, उसे ले लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन करना है, पहले का खास सवाल है। इंटीग्रेशन किसका करना है, देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है इंटीग्रेशन e की पावर x, इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में sec x, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस 10x और dx। इसका क्या करना है, हमें समाकलन करना है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी आपको ऑप्शन है देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या कीजिए बच्चों, ये जो e की पावर x sec x है ना, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो,
तो इंटीग्रेशन e की पावर x sec x का 1 में करेंगे तो e की पावर x sec x ही आएगा, फिर e की पावर x sec x का करो 10 में तो प्लस e की पावर x sec x इंटू 10x हो गया, ठीक है, एंड dx। अब इस पोर्शन को तो अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन e की पावर x sec x dx इसे अलग कर दिया हमने, और इंटीग्रेशन e की पावर x sec x tan x इसे अलग कर दिया। अब इससे तो आप कुछ कहिए मत, आपको इसका इंटीग्रेशन भी नहीं करना है, इसे ऐसे ही लेके चलना है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और आगे जाकर हमें यही चीज मिलेगी आगे जाके, बट वो नेगेटिव मिलेगी और ये पॉजिटिव कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कीजिए, इसको मानिए फर्स्ट और इसको मानो पूरे को सेकंड, ठीक है। इसको आप ऐसे चलने दो, तो इंटीग्रेशन e की पावर x sec x dx प्लस, यहाँ फर्स्ट सेकंड इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन, फिर ब्रैकेट में पहले का अवकलन इनटू दूसरे का समाकलन, ब्रैकेट क्लोज dx, यही तो होता है। तो यहाँ पहले को छोड़ा यानी e की पावर x को छोड़ा और इसका समाकलन, तो sec x tan x का समाकलन क्या होता है, sec x tan x का समाकलन sec x होता है, क्या होता है sec x। तो sec x tan x का समाकलन होता है sec x और माइनस बड़ा समाकलन, फिर e की पावर x का अवकलन यानी फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट क्या है e की पावर x, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, और फिर इसका समाकलन, तो फिर से इसका क्या हो जाएगा sec x एंड dx। अब देखिए ये चीज और ये चीज पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण कट गई, एंड प्लस c बचा क्या, e की पावर x sec x प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन में आप देख लीजिएगा आपका क्या रहा है, e की पावर x sec x प्लस c, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। तो आई होप कि ये पहले का खा भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो सभी क्वेश्चंस इजी हैं, अगर आप शुरुआत से अनसॉल्व पेपर को पढ़ रहे हैं तो सभी क्वेश्चंस आपको बहुत आराम से क्लियर हो रहे होंगे। अगला जो प्रश्न है तीसरा, उसको देखिएगा, यहां पर देखिए बच्चों, 2x² d2y ओवर dx2 माइनस के 3 dy ओवर dx प्लस y बराबर 0 की कोटि पूछी है। तो कोटि किसे बोलते हैं, जो इस अवकल समीकरण में सबसे ज्यादा कोटि का अवकलज है वही उसकी कोटि होगी। तो सबसे ज्यादा कितनी बार अवकलन हुआ है इसमें, सबसे ज्यादा अवकलन हुआ है इसमें 2 बार, तो इसकी कोटि क्या हो गई 2। अगर घात पूछता तो इसी की पावर देखते कितनी है, कुछ नहीं तो 1, तो 1, ठीक है आंसर। अगला सवाल देखिए बच्चों, अड़ा में देखिए क्या क्या रखा है, आई डॉट जे क्रॉस के कैप प्लस जे डॉट के कैप क्रॉस आई कैप, फिर के डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों ये जो है यहां पर सदिश गुणा भी हो रहा है और अदिश गुणा भी हो रहा है। तो सदिश गुणा बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, और क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या है बच्चों, जैसे j क्रॉस k है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी i, क्या i। तो वेक्टर i कैप डॉट वेक्टर i कैप डॉट j क्रॉस k क्या होता है i कैप, प्लस ये j कैप है, k क्रॉस i क्या होता है j कैप, तो डॉट j कैप। ऐसे ही यहाँ k कैप है और डॉट i क्रॉस j होता है k कैप। तो i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, तो फाइनली 1 + 1 + 1 यानी 3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं बच्चों, 2020 का अगर आपको अनशॉर्ट पेपर पढ़ना है तो 2020 के अनशॉर्ट पेपर की जो सॉल्यूशन की वीडियो है मैं न्यू जेएमडी क्लासेस जो चैनल है हमारा वहां पर कराऊंगा। एक ही क्लासेस पर आपको 2020 के अनशॉर्ट पेपर की वीडियो नहीं मिलेंगी। 2020 का अनशॉर्ट पेपर बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट होगा और वो जेएमडी क्लासेस पर उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की वीडियो भी आपको जेएमडी क्लासेस पर ही अब देखने को मिलेंगी। बच्चों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब कीजिए, या कमेंट बॉक्स में भी अवेलेबल है बच्चों लिंक, ठीक है। चलिए तो अणा भी खत्म, ठीक है। तो ये आपका अणा था या कौन सा था प्यारे, ये तो घा था यार, अणा नहीं था, घा अणा तो अब आएगा, ठीक है। अणा में देखिए क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है हमें, वक्र y = 2x² + 3 sin x
कि x बराबर 0 पर अवलंब की प्रवणता, x बराबर 0 पर क्या निकालनी है, अभिलंब की प्रवणता निकालनी है, यानी कैपिटल M। तो अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए पहले आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी पड़ेगी, उसका उल्टा कर दो, माइनस लगा दो, वही अभिलंब की प्रवणता होती है। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका अवकलन करो, dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 आगे कट जाएगा, 2 2 जा 4x और 3 cos x, sin x का अवकलन cos x। ये आ गई आपकी प्रवणता स्पर्श रेखा की, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पर निकालो, तो यानी स्मॉल m dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 0। तो लगाइए भाई, 4x की जगह 0 प्लस 3 cos 0, तो फाइनली ये 0 और 3 cos 0 की वैल्यू 1, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई 1, नहीं 3 1 जा 3 आ गई। अब आपको निकालनी है अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। तो ये जो निकल के आई है ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है स्मॉल m। अभिलंब की प्रवणता को हम कैपिटल M से लिखते हैं, तो ये होती है कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन स्मॉल m। तो कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस के 1 अपॉन 3, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आप पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो, उसका उल्टा करके माइनस लगा दो, वही अभिलंब की होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो पहले के 5 पार्ट आपके ये कंप्लीट हुए, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 को उठा लेते हैं प्यारे। यहाँ पर देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए, हमें यहाँ पर मुख्य मान निकालना है, कोसेक इनवर्स माइनस के √2 का मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुख्य मान निकालने के लिए बच्चों आप जानते हैं कि कॉस का फॉर्मूला, सेक का फॉर्मूला और कॉट का जो फॉर्मूला होता है, अगर उसमें एंगल के आगे माइनस आ रहा है तो उसे पाई में से घटा के लिखते हैं, और बाकी अगर अदर 3 में आ रहा है तो उसको माइनस को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, माइनस के कोसेक इनवर्स √2, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, फिलहाल मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर माइनस के कोसेक इनवर्स, कोसेक में √2 किसकी वैल्यू होती है, तो कोसेक में जो √2 होती है ये होती है 45 की वैल्यू, तो कोसेक 45 डिग्री, कोसेक से कोसेक इनवर्स हट गया तो माइनस के 45 को π/4 लिखेंगे। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप कीजिए, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है दिखाइए कि फलन f(x) इज इक्वल टू इतने पर f(x) इज इक्वल टू ये x इज इक्वल टू 1 पर संतत है, कंटिन्यूस प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए दूसरे का खास सवाल है आपका ये। ठीक है, यहाँ में फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और x इज इक्वल टू 1 पर क्या प्रूफ करना है, संतत होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले LHL निकालेंगे, LHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और फंक्शन क्या लेने वाले हैं 2x प्लस 3। फिर यहाँ पर लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 हो जाता है और x की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस h, x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस h, तो 2x की जगह 1 माइनस h प्लस 3। अब h की जगह क्या लगा दो, 0 लगा दो इसमें, तो 2 1 माइनस 0 प्लस 3, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 कितना आ गया 5 हो गया। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 5। अब राइट हैंड लिमिट निकालो RHL, तो इसमें क्या होता है x टेंडिंग टू 1 प्लस हो जाता है, फंक्शन तो एक ही है, बार बार यही लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट चेंज होगी, s टेंडिंग टू 0, x की जगह लगाएंगे 1 प्लस s, तो 1 प्लस h एंड प्लस 3। अब लिमिट लगा दो h की जगह 0, तो यहाँ 0 लगाओ, तो 2 1 प्लस 0 प्लस 3, तो 2 1 जा 2 और 3 5, RHL भी 5 आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल टू 1, तो फलन का मान नहीं, f(x) क्या दे रखा है हमें 2x प्लस 3 है, बट x इज इक्वल टू 1 पर निकालना है फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए निकालिए,
F1 लगा दो इसमें, 2 इंटू 1 प्लस 3, फाइनली ये भी क्या आ गया 5। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ रही हैं। यहाँ लिखेंगे LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शन की वैल्यू, तीनों क्या आ रही हैं 5। अतः x इज इक्वल टू 1 पर fx संतत है, क्योंकि जब तीनों इक्वल आती हैं तो संतत होता है, कोई एक भी इक्वल नहीं आती तो संतत नहीं होता है, ये आप जानते होंगे, बहुत बार मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, तो दूसरे का का भी खत्म, दूसरे का खा भी खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत प्यारे हैं, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉलीपॉप, कुछ ही क्वेश्चंस हार्ड आते हैं बस। तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर उठा लेते हैं। प्यारे क्या दे रखा है देखिए, गा प्रश्न है दूसरे का, गिवन क्या है उसे समझिए आप। देखिए इसमें क्या गिवन है, यहाँ पर जो हमें गिवन है दूसरे के गा में, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पीई इज इक्वल टू 0.6, पीई इज इक्वल टू 0.6, ओके, पीएफ 0.3, पीएफ इज इक्वल टू 0.3 एंड पीई इंटरसेक्शन एफ, पीई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू है आपका 0.2। तो फाइनली पीई अपॉन एफ निकालना है, ई अपॉन एफ और पी एफ अपॉन ई, ये दोनों चीजें निकालनी है प्यारे। तो बहुत बार कराया यार ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की पहली अक्सर के क्वेश्चन है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ का, सॉरी पी ई अपॉन एफ, पी ई अपॉन एफ, यानी एफ घटना घटित हो चुकी हो तो ई के घटना के घटित होने की प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। तो पी ई अपॉन एफ होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नीचे क्या है एफ, तो नीचे पी एफ आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.2 और पी एफ की वैल्यू 0.3, पॉइंट से पॉइंट हट गया, फाइनली 2/3 आंसर। ठीक है, ऐसे ही पी एफ इंटरसेक्शन ई निकालो तब भी यही फॉर्मूला लगेगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ ही रहने दो, नीचे बस क्या हो जाएगा पी ई आ जाएगा। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख दो या ऐसे, या फिर एफ पहले ई बाद में, एक ही बात होती है। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ बोल दें, एफ इंटरसेक्शन ई सेम है। तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0.2 और पी की वैल्यू है 0.6, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो फाइनली 2/6 बोले तो 1/3, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो चीज़ें बहुत सिंपल हैं, फिक्र कीजिए मत, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हम करा रहे हैं। देखिए आपको पूरा सिलेबस हमने करा दिया है। ठीक है, हमने जो है आपको अनशॉर्ट पेपर, अब ये इसके बाद आपका एक पूरे साल का अनशॉर्ट पेपर हम खत्म करा चुके हैं। देखिए शायद ही आप कहीं भी देख लीजिए, यूट्यूब पर सर्च मार लीजिएगा, शायद ही आपको कोई ऐसा मिलेगा जिसने पूरे एक साल के 7 सेट भी पूरे कराए हों, और वो भी जब वो शुरुआत से पढ़ा रहे थे। बट हमने जुलाई के बाद पढ़ाना स्टार्ट किया, सिलेबस खत्म आपका कराया बिल्कुल शांति के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं, एक साल के 7 सेट खत्म करा दिए, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, सॉल्यूशन कराया, चैप्टर वाइज फॉर्मूले दिए। यार मैथ में इतना कुछ दे दिया आपको कि आप 90+ ही फोड़ कराओगे, इतनी बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। ऐसे ही बच्चों हम 2022 के लिए हम तैयारी कराएंगे। तो यार आप लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है, काफ़ी बच्चे हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, उन सभी के लिए दिल से थैंक्स। और आप सभी की जिम्मेदारी बनती है जिन्होंने हमारे चैनल से पढ़ाई की है, हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है, इतना पसीना बहाया है बच्चों। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि 2022 के लिए क्लास 10, 12 हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आप हमसे कनेक्ट कराएं, क्योंकि आप ही तो उन्हें बताएंगे कि हम कैसा पढ़ाते हैं, क्योंकि आप हमसे पढ़ चुके हैं। तो जितनी भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स रहे हैं, या आपकी छोटी क्लास में अब जो 11 से 12 में है, आपके छोटे भाई बहन हैं, या आस पड़ोस में रहते हैं, या जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ के हैं, तो सभी को यार ये बताइए कि यहाँ पर बहुत कम रुपए में बहुत बेहतरीन तैयारी हम करा रहे हैं। हमने आपको इस साल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, और आप देख सकते हैं कि हमने कितना अच्छे कोशिश की है आपको पढ़ाने की, बिल्कुल फ्री में। बट इस बार हमने थोड़ा सा चार्ज रखा है यार, 400 रुपये पूरे साल क्लास 12 के लिए, 300 रुपये पूरे साल क्लास 10th के लिए। इतने रुपए में इस बार हम पूरे साल इससे भी बेहतरीन तरीके से नई रणनीति के साथ पढ़ाने वाले हैं। साथ में नोट्स दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स पेपर दे रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हम कर रहे हैं। सिर्फ 400 रुपये पूरे साल, 300 रुपये पूरे साल
12th और 10th के लिए। इतने रुपए में यार कुछ भी नहीं आता है, लेकिन हम यहाँ पे आपको इतनी बेहतरीन तैयारी करा के भेजेंगे कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ये जितनी भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं ओल्ड वाले, वो न्यू स्टूडेंट को जो है प्रेरित करें और ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। ठीक है बच्चों, चलो तो हमने आपको क्वेश्चन करा दिए थे बच्चों, आपका गा तक हो गए ना, अब आपका घा चलेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को देख के बच्चे अक्सर कर घबरा जाते हैं, यार इसका क्या करूं मैं। तो ये क्वेश्चन ही करना है आपको, सॉल्यूशन करना बहुत प्यार से होगा। घा सवाल है बच्चों ये दूसरे का, ठीक है। क्या है? इंटीग्रेशन log x dx, इंटीग्रेशन log x dx, इसका इंटीग्रेशन करने को आता है। तो सवाल देखने में बड़ा टुच्चा सा लग रहा है, छोटा सा लग रहा है, बट कई की बात दिमाग में ट्रिक नहीं आती तो होता नहीं है ये। करना क्या है, ये फंक्शन है बच्चों, सिंगल फंक्शन है, इसका हम इंटीग्रेशन करें तो यार log x का तो इंटीग्रेशन हमने कोई पढ़ा ही नहीं। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन छोड़ो अवकलन नहीं कराते हैं इसका। तो भैया जब इंटीग्रेशन पूछा आप अवकलन करके आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन करके आ रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा, गलत होगा ही होगा। तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। जब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कराए और इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है तो फिर करते क्या है ऐसी सिचुएशन में बच्चों हमने आपको बताया होगा कि यहाँ पर 1 से गुणा कर लेते हैं और 1 को हमेशा सेकंड और log x को हमेशा फर्स्ट मानते हैं। यानी जिसका समाकल नहीं पता हमेशा उसे फर्स्ट माना जाता है और दूसरे को सेकंड माना जाता है। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई कर दीजिए, तो पहले को छोड़ा यानी log x को छोड़ा, 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होगा, ठीक है, एंड माइनस बड़ा समाकलन, फिर log x का अवकलन 1/x और 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होगा एंड dx, इससे ये कट गया। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ गया, x log x माइनस, फिर यहाँ 1 बचा, 1 का समाकलन x एंड प्लस c, दिस इज योर आंसर। प्यारा सा सवाल था, हो गया नहीं हो गया, तो थोड़ा सा दिमाग चलाने की आवश्यकता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद लास्ट सवाल हो रहा है आपका दूसरे का, आपका है अड़ा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या दे रखा है, दूसरे का अड़ा प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर यदि एक रेखा x, y और z अक्षों के साथ धनात्मक दिशाओं के साथ क्रम से इत्यादि कोण बना रही है, यानी रेखा द्वारा x अक्ष के साथ बनाया कोण थीटा, यानी अल्फा कह सकते हैं हमसे। अल्फा हमें दे रखा है कितना, 90 डिग्री। रेखा द्वारा y अक्ष के साथ बनाया गया कोण बीटा मान लेते हैं, ये हमें दे रखा है आपका जो है यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री। और रेखा द्वारा z एक्सिस के साथ में गामा मान लेते हैं और ये एंगल हमें दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कर रहे हैं, तो रेखा के द्विक कोसाइन निकालिए। तो भाई द्विक कोसाइन यार बहुत सिंपल है, बहुत बार कराए हैं, ठीक है। द्विक कोसाइन के फॉर्मूले आपको पता होंगे। द्विक कोसाइन यानी कॉस अल्फा होता है और कॉस बीटा होता है और कॉस गामा होता है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, कॉस गामा की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे वैल्यू आप लगा दीजिए। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है प्यारे, 0। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ये आ गए आपके द्विक कोसाइन आंसर, ठीक है, 0, 1/2, √3/2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट, यानी 10 सवाल आज आपके मैंने समाप्त कराया। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करो या लाइक किया करो। 2020 का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्यूशन कराएंगे आफ्टर सम टाइम, वो आपको जेएमडी क्लासेस पर ही देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। ज़्यादा से बात को बता दीजिएगा और फैला दीजिएगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।